जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा तीन चीज़ों की जानकारी आपको लगातार दे रहा हूँ। आज ये वास्तु का हमारा दूसरा चैप्टर है। इससे पहले हमने आपको वास्तु गैस के बारे में वीडियो भी अपलोड किया, आपने देखा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वास्तु क्या है, क्या हम बिना वास्तु के बने भूखंड में सुखी रह सकते हैं। तो इसका जवाब मेरे कई जो दर्शक हैं, ऑडियंस हैं, उन्होंने मुझे दिया है कि बिना वास्तु के हम अपने घर में सुखी नहीं रह सकते। आज की हकीकत भी है ये, इससे हम नकार नहीं सकते इसको। आज का जो विषय है, जहाँ आप अपना आशियाना बनाना चाहते हैं वो जगह कैसी होनी चाहिए, वर्गाकार हो या चौकोर हो या आयताकार हो, त्रिकोणी हो, पूर्व का कोण जो है बढ़ा हुआ हो, दक्षिण का कोना बढ़ा हुआ हो, पश्चिम का या उत्तर का कोना बढ़ा हुआ हो, या ये सभी कोने अंदर झुके हुए हों या कटे हुए हों। आगे से मुंह छोटा, पीछे पेट बड़ा हो, उसको गौमुखी कहते हैं। आगे चौड़ा या पीछे पेट छोटा हो, उसको शेरमुखी कहते हैं। इन सभी बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि किस तरह का भूखंड आपको क्या क्या परिणाम, कैसे कैसे परिणाम देगा। सबसे पहले बात करते हैं वास्तुशास्त्र के बारे में। कहते हैं कि पहले घर में दिया जलाकर तब मंदिर में जलाते हैं। तात्पर्य यह है कि सांसारिक सुख भोगने के लिए मनुष्य जब विविधि प्रयास करके शांत हो जाता है, थक जाता है या बहुत से भोग कर अशांत हो जाता है, तब वह किसी विराम रूपी विश्राम का आश्रय लेना चाहता है। ऐसे में आवास यानी उसका घर मनुष्य के लिए ही नहीं, वरन जो पशु पक्षी जीव जंतु उनके लिए प्राथमिक आवश्यकता मानी गई है। जीवन के उद्देश्यों में रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीज़ों की विशेष आवश्यकता होती है। वास्तु का उद्गम स्थापित वेदों से हुआ है। इन चारों वेदों में से अथर्व वेद का अंग है वास्तुशास्त्र। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वास्तुशास्त्र अथर्व वेद जो है उसका अंग है। संस्कृत भाषा में बस धातु से बसती, वास्तु, वास, प्रवास आदि शब्दों को और रहने और आवास के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। जैसे वास करना या रहना। इसी व्युत्पत्ति के आधार पर वास्तुशास्त्र शब्द का तात्पर्य आवास संबंधी जानकारी शास्त्र सम्मत आधार पर प्राप्त करना है। शास्त्र ही संस्कृति के नियामक हैं। अथर्ववेद में वास्तु शांति से समृद्ध कार्यों का विशेष रूप से वर्णन मिलता है, तथा जो मत्स्य पुराण है, हमारी जो सबसे बड़ी पुरानी पुराण है, 18 पुराणों में एक पुराण है मत्स्य पुराण, उस मत्स्य पुराण में भी वास्तु पुरुष का लौकिक स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। जो आपके सामने आपको दिख रहा है कि ये उसका वास्तु पुरुष का लौकिक स्वरूप है। लेकिन मूल जो आधार है इसका वेद ही है। भारत के प्रमुख महाकाव्य महाभारत के अनुसार दैनिक जीवन चर्चा में अच्छे बुरे जो भी कार्य लोग करते हैं उन सब के लिए सूर्य, चंद्रमा और 8 दिशाओं के स्वामी दिशानाथ नामत उत्तर पूर्व में ईश या ईश्वर शक्तिमान जो बुद्धि, ज्ञान, सर्वमुख, सर्वमंगल का परिचालक है, उन सबके लिए सूर्य, चंद्रमा और 8 दिशाओं के स्वामी दिशानाथ कहलाते हैं। जो उत्तर पूर्व में ईश, बुद्धि, ज्ञान और सर्व सुख, सर्व मंगल का परिचालक है। पूर्व दिशा में देवराज इंद्र, सभी देवताओं के देवाधिदेव, धन संपत्ति मनोकामना सिद्धि के दाता हैं। दक्षिण पूर्व का जो स्थान होता है आपके सामने, ये दक्षिण और पूर्व का स्थान है, ईस्ट और साउथ का। इसके जो देवता हैं यम देवता हैं इसके, और दक्षिण पूर्व में अग्नि देवता हमें सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व और स्वस्थ जीवन एवं शुभता प्रदान करते हैं। दक्षिण दिशा मृत्यु का घोतक भी है, जिसके देवता यमराज हैं। यम धर्म स्वरूप है, बुराइयों का नाश करते हैं। दक्षिण और पश्चिम का जो दिशा है, इसके जो स्वामी हैं नैऋत्य देवता हैं, जो शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं, निर्भय बनाते हैं। जल के देवता जिनका निवास पश्चिम दिशा में है, हमें आशीर्वाद स्वरूप
वर्षा व जीवन की हरियाली ये पश्चिम वाले देवता हमें प्रदान करते हैं। उत्तर पश्चिम का जो ये स्थान है, दिशा है, इसके जो अधिपति वासुदेव हैं, स्वामी जो इसके वासुदेव हैं, जो समस्त जगत को आयु, शक्ति और जीवन प्रदान करते हैं। उत्तर दिशा में कुबेर देवता जो धन संपदा के अधिपति हैं तथा सभी प्रकार के सुखों के दाता हैं। उपरोक्त सारी चीजें व्यक्ति के जीवन के लिए प्रत्येक रूप में अनिवार्य हैं। ऐसे में वेदों में भी प्रकृति की पूजा का विधान है और ये पूजा मानव जाति के उत्थान व शक्ति प्राप्ति हेतु की जाती है। जैसे कहते हैं, ओम द्योः शांतरंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः रोखदः शांति विश्वे देवाः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। तो ये हमारे वेदों में शांति पाठ है जो आया हुआ है। आर्य समाज के महान दृश्य विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने कई दशक पहले ये बता दिया था कि वेदों की तरफ पुनः लौटाओ, उत्तष्टि जागृत है, आज भी प्रासंगिक है। ऐसी परिस्थितियों व विपत्तियों से मुक्ति के लिए वास्तुशास्त्र ही एक आधार है जो शास्त्र की छिपी हुई शक्तियों को उजागर करता है। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी वास्तुशास्त्र पर बहुत शोध हुए हैं और बहुत रिसर्च हुए हैं। विदेशों में जब भी कोई भवन बनता है तो उसके मुख्य द्वार, जल स्थान, शयन कक्ष, पाकशाला आदि सभी स्थान वास्तुशास्त्र के आधार पर ही बनाए जाते हैं। विश्वकर्मा अपने मुखारबिंद से कहते हैं, वास्तु विज्ञान के ज्ञान से मनुष्य मात्र को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, चतुष्टय की प्राप्ति होती है, जिससे उसका मानव जीवन सार्थक हो जाता है। साथ ही वह मृत्युलोक में भी देवत्व को प्राप्त कर अपना व दूसरों का कल्याण करने में सार्थक हो जाता है। मित्रों, वास्तु का मतलब है जिस जमीन पर मकान बनना है उसकी गहराई, उसका क्षेत्रफल, आसपास की जमीन का विश्लेषण करना। जैसे वास्तु भारत की जो हमारी 64 प्राचीन विद्या उनमें से एक विद्या है। ये विज्ञान तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज्ञान सम्मत विषय है। बात करते हैं हमारे दिशाओं के ज्ञान की। दिशाओं का ज्ञान रखना भी, जैसे हम भवन बनाते हैं, भवन निर्माण की जो संकल्पना है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है कि बिना दिशाओं के ज्ञान के हम कभी भी वास्तु के हिसाब से अपना भवन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिशाओं के अनुसार ही हमें उसके अंदर वो प्रत्येक स्थान देना पड़ेगा जो हमारी दिशाओं में वर्णित है। ये सभी जानते हैं कि दिशाएं 4 पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होती हैं। पहले जो पुराना समय था उसके अंदर ध्रुव तारे को देख करके दिशा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मित्रों, आपको बताऊं कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है। तो जो पानी के जहाज समुद्र में चलते थे या रात में जो जंगल है कहीं उनको दिशाओं का ज्ञान नहीं होता था, तो रात्रि के समय ध्रुव तारे को देख करके वो अपना दिशा प्राप्त करते थे कि ये उत्तर दिशा है, और उन्होंने जाना कहाँ है उसके अनुसार ही वो अपना आगे पीछे का रास्ता तय करते थे। तो ध्रुव तारा पुराने समय में एक बहुत ही, जैसे आज के ज़माने में कंपास है दिशा सूचक, ऐसे दिशा सूचक था। आज के समय में उसका जो स्थान है वो ले लिया है कंपास ने। कंपास आपने देखा होगा कि कंपास को हम जहाँ रखते हैं तो सबसे पहले वो उत्तर दिशा की तरफ उसकी जो लाल सुई होती है वो इंगित करती है कि ये उत्तर दिशा है। उसके हिसाब से हम सारी दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यदि हमें दिशाओं का समुचित ज्ञान नहीं होगा तो हम भवन निर्माण में जैसे कई प्रकार के जो दोष होते हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सर्वोत्तम वास्तु की कल्पना की बात करना तो बेमानी हो जाएगा। जब हमें दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो हम कैसे उसकी सेटिंग करेंगे कि कहाँ हमारा शयन कक्ष होना चाहिए, कहाँ हमारा रसोई घर होना चाहिए, कहाँ हमारा पिताओं का कमरा होना चाहिए माता पिता के लिए, कहाँ हमारा पूजा का स्थान होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें वास्तु के द्वारा ही जो दिशा है उनका ज्ञान करते हैं, तो वो हमें वास्तु में बड़ा लाभ देती है दिशा। ऐसे कई भवन जो शुभ फलप्रद नहीं है, इसी दिशा दोष का परिणाम है। ऐसे भवनों में वास्तुकार दिशा अनुसार परिवर्तन कराते हैं कि किस दिशा में क्या चाहिए, उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन कराते हैं। और परिवर्तन के बाद में जो उसमें रहने वाले हैं या जो व्यवसाय करने वाले हैं उस भवन का उनको लाभ मिलता है।
हर प्रकार का शुभत्व और सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि भवन निर्माण से पूर्व ही आपको दिशा का अंदाजा होना चाहिए कि हम कौन सी दिशा में हमने क्या करना है, ताकि वो मकान या भूखंड या भवन बनने के बाद में किसी प्रकार का अमंगल की आशंका ना रहे। अब हमारे जो कोण होते हैं, आपने दिशा देखी, पूर्व दिशा आपके सामने ईस्ट है, ये साउथ है, वेस्ट है और ये नॉर्थ है। तो इन दिशाओं के बीच में कोण भी होते हैं और ये कोण भी बहुत ही ज़्यादा, दिशाओं से कहीं ज़्यादा ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दुर्भाग्यवश इन कोणों को सामान्य जन, जो आम आदमी हैं, वास्तु अनुसार भवन निर्माण की परिकल्पना करते तो हैं, लेकिन बिल्कुल भी जो परिचय नहीं है, उनको आज हम परिचय कराते हैं कि ये कोण कौन कौन सा होता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो पूर्व दिशा है और ये उत्तर दिशा है, इसके बीच का जो कोण होता है, आगे ये ईशान कोण होता है। और उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच में जो होता है ईशान कोण होता है, दोनों के बीच का कोण ईशान होता है। और पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच का जो कोण है आग्नेय कोण होता है। और जो दक्षिण दिशा और हमारा पश्चिम दिशा है, इसके बीच का जो कोण है नैऋत्य कोण होता है। और जो पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के बीच का जो कोण है वो वायव्य कोण कहला जाता है। आपको बताते हैं कि दिशाओं का जो मेल है उनको कोण की संज्ञा दी हुई है। जो ये दिशा है और ये दिशा है, जब इन दोनों को हम एक चौकोर वर्गाकार में मिलाते हैं तो ये जो कोण बन जाता है। इसी प्रकार ये दिशा है, ये दिशा है, जब ये दोनों जहाँ कटते हैं, क्रॉस होता है, वहाँ कोण बनता है। ये चारों कोने जो बने हैं, ये चार कोणे चारों दिशाओं को जो जोड़ते हैं, वो उस स्थान को कोण कहते हैं। और यही कोण बहुत ज़्यादा इस भूखंड के लिए, मकान के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको मैंने इसी जो रेखा चित्र बनाया इसमें कोणों की जानकारी भी दी है। एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण। ये पहला कोण है आपके सामने, ये दूसरा कोण है आपके सामने, ये तीसरा कोण है और ये चौथा कोण है। ये मैंने चारों कोणों की आपको जानकारी दी है। और ये कोणों की जानकारी अगर आपको मिल गई तो आप ये देखें कि इसमें जो सबसे बढ़िया कोण होता है वो कौन सा होता है, दूसरे नंबर का कोण कौन सा होता है, तीसरे नंबर का कोण कौन सा है, किस कोण में हमें क्या निर्माण करना है भवन के अंदर और किस कोण में हमें क्या करना है। तो ये जो सारी जानकारी है मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। आज मैंने आपको जो वास्तु प्रोसेस की स्थिति आपको बताई है कि दिशाओं के मिलने से जो क्रॉस बनता है या दिशाएँ मिलती हैं वो कोण कहलाते हैं। और वास्तु पुरुष की जो स्थिति है उसका जो सिर है वो उत्तर और पूर्व के ईशान कोण में स्थित होता है। इसलिए जब यहाँ वास्तु पुरुष का जो सिर है, ये आपके सामने वास्तु पुरुष का स्केच है, इसका जो सिर है वो ईशान कोण में है और इसके जो पैर हैं वो नैऋत्य कोण में है। और इसका जो एक भुजा और एक पैर का जो कोना बनता है वो आग्नेय कोण बनता है और एक भुजा एक पैर का जो कोण बनता है वो वायव्य कोण बनता है। तो आज मैंने आपको कोण के बारे में बताया, दिशाओं के बारे में बताया, कैसे पता करते हैं आपको मैंने ये बता दिया। अगला जो वीडियो होगा उसके बारे में आपको मैं भूखंड के बारे में बताऊंगा कि कौन से भूखंड में किस प्रकार हमें उसको मकान बनाने के लिए तैयार करना चाहिए, कैसा भूखंड हमारे लिए बढ़िया होता है, कौन सी ज़मीन बढ़िया होती है, ये सब आगामी वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं मित्रों महेश पाठक, श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें, बेल पुश बटन को दबाएं और उसके बाद में हमारी वीडियो देखें। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें और पसंद आते हैं तो अपने मित्रों को और अपने जो क्लोज हैं उनको आप शेयर अवश्य करें। अगला पार्ट आपको भूमि के जो चयन करना है, हमने जो भूखंड चयन करना है, किस तरीके से मकान बनाना, भवन बनाना, उसके बारे में पूर्ण जानकारी लेकर के आएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।